नमस्कार दोस्तों, टीईएफ में स्वागत है आपका 2 जुलाई की करंट अफेयर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इस कार्यकाल को जो है कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, अभी सिर्फ इन्हीं का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, जो सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे तुषार मेहता, इनको भी पुनर्नियुक्ति दे दी गई है। और ये कितने साल के लिए दी गई है? ये 3 साल के लिए। और हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट के एएसजी हैं, मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको भी अपॉइंटमेंट फिर से दे दिया गया। कौन है वो? उनका नाम है चेतन शर्मा। तो याद रखिएगा नाम, तुषार मेहता ये क्या है? सॉलिसिटर जनरल, चेतन शर्मा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और के वेणुगोपाल ये कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है और इन्हें जो है 3 साल की पुनर्नियुक्ति दे दी गई है। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो 36 संस्करण था वो कहाँ संपन्न हुआ? वो संपन्न हुआ वियतनाम के हनोई में। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। देखिए, इसमें जो इस बार की जो थीम थी उसका जो विशेष मुद्दा था, जिसका जो उद्देश्य था, वो कोरोना महामारी के दौरान कैसा रिस्पॉन्स किया जाए, उसके ऊपर प्रतिक्रिया कैसे की जाए, उसकी रिकवरी के लिए क्या किया जाए, और रिकवरी के बाद फिर रिकवर करने के लिए इकोनॉमी से लेकर अन्य फैसिलिटी तक उसके लिए क्या किया जाए, इस पर ही जोर था। अगर हम बात करें एशियान की, तो एशियान में जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें 10 देश हैं, इसमें भारत सम्मिलित नहीं है। इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ये देश सम्मिलित हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार। देखिए, अगर ये भारत क्षेत्र है तो इस भारत क्षेत्र के जो ये रीजन है, यहाँ पर के जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वही जो इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, मतलब एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा, उसका जो एक ऐप है नाडा ऐप को लॉन्च किया है। अब ये नाडा ऐप लॉन्च क्यों किया गया है? देखिए, जो टेस्टिंग होती है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कोई जो है किसी ने कोई पदार्थ लिया तो नहीं था, तो उसके लिए जो क्या किया गया है, उसमें कौन से मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है, किस तरीके का उसका करना ट्रीटमेंट होना है, किस तरीके से वो कब उसकी जांच होनी है, इस तरीके की सारी जो है चीज़ें मैनेज करने के लिए ये नाडा ऐप लॉन्च किया गया। क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग होती है उसका शेड्यूल ये होता है कि आप 24 आवर में आपको बताना होगा, अगर आप एथलीट हैं तो आपको हर 24 आवर में बताना होगा अपनी लोकेशन, और उस लोकेशन के साथ में आपको ये भी बताना होगा कि आप किसी प्रकार से बीमार तो नहीं है, आपने कोई ड्रग्स तो नहीं ली है, और उसी किसी भी टाइम साल में 2 बार जो है आपको कहीं से भी सैंपल लिए जा सकते हैं। आपको इसीलिए हर दिन जो है बताना, वो आपको सिर्फ 24 आवर पहले बताया जाएगा। क्योंकि इस समय जो दवाइयाँ हैं वो ऐसी भी आ गई हैं कि वो जो 6 महीने पहले खा कर के भी उनका जो है असर देखा जा सकता है। इसलिए जो है अब टेस्टिंग जो है कभी भी और कहीं पर भी की जा सकती है। भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। अच्छा, यह राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 की थीम क्या है? लेसन्स द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। देखिए, इस बार जो है जो कोविड-19 फैला, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पर जो संक्रमण का खतरा रहा है वो हमारे डॉक्टर्स रहे हैं, और इसीलिए इनको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई है। तो महान हास्य कलाकार कार्ल रीनर, इनका निधन हो गया। वो एक लेखक, हास्य अभिनेता और निर्देशक और अभिनेता थे। कोई कमेंट बॉक्स में ये बता सकता है कि कार्ल रीनर जो हैं ये किस देश के निवासी थे? दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह का प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का घोषणा की है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड
वायलरी साइंसेस द्वारा स्थापित किया जाएगा। देखिए ये प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, जो भी मरीज़ कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं और जो भी मरीज़ कोविड-19 से प्रभावित हैं, उन दोनों जिनको कोविड-19 मतलब प्लाज्मा की आवश्यकता है और जिनको जो प्लाज्मा दे सकते हैं, उन जो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद में इस प्लाज्मा बैंक में उनका प्लाज्मा स्टोर किया जाएगा और जब किसी कोविड-19 मरीज़ को उसकी आवश्यकता होगी तो उसके उस हिसाब से उसे दे दिया जाएगा। और इसी तरीके का बांग्लादेश ने कभी एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, सहजोद्धा। तो सहजोद्धा जो पोर्टल था वो इसीलिए था, प्लाज्मा के लेकर ही। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन, मतलब सी रंगराजन प्रचलित से नाम से प्रचलित है, सिंह रंगराजन, इनको क्या गया, सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान एवं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ये दिया गया है सी रंगराजन को। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने जो आय आधारित जो गणनाएं थीं कि आय से का आकलन कैसे किया जाए, उससे संबंधित मुद्दे थे, उसका समाधान किया था। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय क्रियान्वयन के द्वारा दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, ये पहला पुरस्कार है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अभी हाल में ही पीसी महालनोबिस का जन्म पड़ा था। इनका जन्मदिवस कब था, 29 जून को, और इसी दिन हम मनाते हैं विश्व भारतीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैट्स डे मनाते हैं इसी दिन हम, कब, 29 जून को। और किसके जन्मदिवस पर, तो ये मनाते हैं पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। ये क्या थे, ये जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थे वो इन्हीं की जो इनका जो मॉडल था उसी पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस। और ये जो सी रंगराजन थे ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं और उसके साथ जो आय आधारित आंकड़े इस समय चल रहे हैं वो इन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। इनकी एक समिति बनाई गई थी, उसके ये अध्यक्ष थे। फूड बैंक कंपनी, दिग्गज कंपनी स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अभी ये क्या है कि जो अब इस समय जो है कोविड-19 की वजह से लोग जो है कैश को हाथ में लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ जो है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ भाग रही हैं। इसलिए स्विगी ने भी आईसीआई से के साथ में साझेदारी की है और जिससे वो अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर पाएंगे। ऐसे अभी जो है फ़ोनपे ने यस बैंक के साथ में साझेदारी की थी, जिसकी यस बैंक और आईसीआई बैंक के साथ में साझेदारी की थी, जिसमें क्या किया जाएगा, आईसीआई बैंक जो इनको प्रोवाइड करेगा एक साथ कई सारे यूपीआईज बनाने के लिए, तो वो किसका किया गया था, फ़ोनपे प्लस आईसीआईसीआई का, और ये किसका किया गया, स्विगी प्लस आईसीआई का। एमपी सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अच्छा, ये किस लिए शुरू किया गया है, तो देखिए ये है हमारा मध्य प्रदेश, और ये इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर घर पर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है जो स्कूल में होता था। अब वो स्कूल का माहौल कैसे बनेगा, वो स्कूल का माहौल बनेगा कि बच्चों को उस तरीके की प्रेयर हो या बच्चों को उस तरीके की बेल लगाई जाए या उन्हें इस तरह कोई भी संकेतक अलार्म या ऐसा कुछ किया जाए। तो अब जो है सरकार इस पर जोर दे रही है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो बन गई हैं, इनके पास जो कार्यभार है वो आनंदीबेन पटेल जी के पास है, और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जिन लोगों को रोज़गार चाहिए और जिन्हें रोज़गार दिया जाएगा, प्लस जिन्हें अपनी कंपनियों में काम के लिए मज़दूरों की आवश्यकता है, इनको जो है एक पोर्टल पर इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह इनको मिलाने की कोशिश की जाएगी, जिससे जिस स्किल का जिसे आवश्यकता हो वो वहाँ पर कार्य कर सकता है और जिसे भी जिस स्किल की आवश्यकता हो वो वहाँ पर डिमांड कर सकता है। ऐसे ही एक ऐप लॉन्च हुआ था आईटी वर्कर्स के लिए वेस्ट बंगाल में, और सहकार मित्र योजना भी ऐसे ही लॉन्च की गई थी नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा।
भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक द्वारा $250 मिलियन की 2 मूल परियोजनाओं का समझौता किया गया है। ये आवासीय परियोजनाएं हैं और वहाँ पर जो तमिलनाडु में जो आवास बनेंगे उसके लिए जो है ये लोन दिया गया है। अच्छा, ये लोन किस कंपनी के द्वारा दिया गया है, किस बैंक के द्वारा दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है IBRD द्वारा, मतलब बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। गुडनी जोहानसन को पुनः आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। कौन है इनका नाम? गुडनी जोहानसन। अभी मैंने बताया था आयरलैंड के कौन बने हैं, आयरलैंड के बन गए हैं माइकल मार्टिन। वर्ल्ड बैंक ने राज्यों की टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए STARS स्टार्स के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है और ये राशि 6 भारतीय राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन सुधार के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राज्यों में टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम स्टार्स के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि किसने मंजूर की है? तो ये मंजूर की है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके हैं डेविड मलपास, डेविड मलपास, ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, अभी जो है विश्व बैंक ने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी उसमें बताया है कि 5.2% की गिरावट इस बार दर्ज की जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया है। हाल ही में चुनाव हुए आइसलैंड में राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुडनी जोहानसन को। अच्छा, माइकल मार्टिन ये कहाँ के हैं? माइकल मार्टिन बन गए हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री और गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति। और मारिया गोमेज कौन है? ये जर्मनी के फुटबॉलर थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। और ये चक्वेरा कौन है? लॉर्जस चक्वेरा, ये जो है मलावी के राष्ट्रपति बन गए हैं। तमिलनाडु सरकार को विश्व बैंक द्वारा आवासीय विकास के लिए कितनी धनराशि दी गई है? तो ये दी गई है $250 मिलियन की। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये देखिए, ये लॉन्च किया है किसने? कर्नाटक ने। और किस लिए लॉन्च किया है? लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए और जिन संस्थानों को वर्कर्स चाहिए उनके लिए भी वर्कर्स प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान कौन सा राज्य स्टार्ट किया गया करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर देने का प्रयास किया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश की जो कुछ योजनाएं थी उनको मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, रेडियो स्कूल कहाँ चलाए गए थे? मध्य प्रदेश में। मिड डे मील का राशन जो सबसे पहले दिया गया वो दिया गया मध्य प्रदेश में। और कक्षा 5 तक की जो ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ बैन कर दी गई थी। और अभी निष्ठा मित्र योजना और किल कोरोना ये योजना यहाँ चलाई गई है। और थैंक्स मॉम वृक्षारोपण योजना, FIR आपके द्वार, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा, तो ये सारी योजनाएं जो हैं कहाँ चलाई गई हैं? मध्य प्रदेश में। फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया? तो ये किया है ICICI बैंक के साथ में। किस भारतीय को पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है C रंगाराजन को। अच्छा, उर्जित पटेल को अभी एक समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था, कोई बता सकता है वो समिति कौन थी? और शक्तिकांत दास क्या है? ये हमारे वर्तमान समय के RBI के गवर्नर हैं। और रघुराम राजन ये हमारे जो है भूतपूर्व जो है क्या है? RBI गवर्नर हैं। और इनको जो है, और उर्जित पटेल हमारे जो है गवर्नर भी रहे हैं और डिप्टी गवर्नर भी RBI के रहे थे। किस राज्य ने पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापना की है दिल्ली ने। और इसमें जो है लोगों के जो प्लाज्मा है उसको इकट्ठा किया जाएगा जो भी कोविड-19 के पेशेंट रह कर के रिकवर हुए हैं। भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल वर्कर डे, मतलब राष्ट्रीय डाक
जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, ये मनाया जाता है। और एक दिवस और मनाया जाता है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो 3 दिवस मनाए जाते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस 2020 का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था हनोई। और हनोई कहाँ पड़ता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है तुषार मेहता को, इसमें विकल्प नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है तुषार मेहता को। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हमारे के वेणुगोपाल हैं। और चेतन शर्मा कौन है? ये हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।